अगर आप सोचते हैं कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि मरने के बाद एक ऐसी सफ़र शुरू होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मरना ये शब्द सुनते ही दिल कांप जाता है, लेकिन असल में मौत क्या होती है? कोई रोता है, कोई शांति से चला जाता है, लेकिन सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता है, अब वो कहाँ गया? शरीर यही है, लेकिन जो कुछ मिनट पहले बोल रहा था, हंस रहा था, चल रहा था, वो कहाँ चला गया? विज्ञान कहता है दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग सिग्नल भेजना रोक देता है, और जब हर सेल एनर्जी लॉस करने लगता है तब हम कहते हैं इंसान मर गया। लेकिन यहीं एक ट्विस्ट आता है। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की एक स्टडी में पाया गया मौत के बाद भी इंसान का दिमाग कुछ मिनटों तक एक्टिव रहता है, यानी जिसे हम डेड मान लेते हैं उसका दिमाग अब भी जिंदा होता है। अब सवाल उठता है, अगर शरीर मर चुका है और दिमाग फिर भी एक्टिव है तो क्या आत्मा अब भी मौजूद है? विज्ञान कहता है आत्मा नहीं होती, ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन का इल्यूजन है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कुछ और कहती है। क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी डॉक्टर स्टर्ट हैमरॉफ और डॉक्टर रोजर पेनरोस ने कहा, हमारा मस्तिष्क सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं है, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम की सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जहां क्वांटम स्तर पर चेतना मौजूद होती है। जब इंसान मरता है तो ये चेतना यानी क्वांटम इंफॉर्मेशन शरीर से निकलकर ब्रह्मांड चेतना से जुड़ जाती है। इसका मतलब आत्मा कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक एनर्जी फील्ड है जो शरीर के मरने के बाद भी मिटती नहीं। यहाँ एक और डरावना ट्विस्ट आता है। अगर चेतना बची रहती है तो क्या हमें अपनी मौत का एहसास होता है? क्या हम अपनी ही लाश? भागवत गीता कहती है आत्मा कभी नहीं मरती, वो केवल शरीर बदलती है। जब मृत्यु होती है तब 4 चरण शुरू होते हैं। पहला, आत्मा का शरीर से अलग होना। कहते हैं प्राण नाभि से ऊपर उठता है और शरीर को एक हल्कापन महसूस होता है। दूसरा चरण, यमदूतों का आना। धर्म और अधर्म के हिसाब से आत्मा को ले जाया जाता है एक टनल या रोशनी के रास्ते। तीसरा चरण, चित्त और इच्छाओं का बोझ। आत्मा को आगे बढ़ने से रोकता है उसका मन, उसका मोह। चौथा चरण, पूर्व जन्म। जो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती वो फिर से जन्म लेती है एक नए शरीर में। इसलिए ही भारत में पिंडदान, तर्पण और गया यात्रा जैसी परंपराएं हैं, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन एक सवाल रह जाता है, क्या आत्मा हर बार इंसान बनती है? अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो मर कर लौटे हैं। क्लिनिकली मृत, यानी हार्ट बीट बंद, ब्रेन सिग्नल 0, लेकिन कुछ मिनट बाद वापस जिंदा। लाखों लोगों ने बताया, मैं अपने शरीर को ऊपर से देख पा रहा था, एक सुरंग में जा रहा था, बहुत तेज रोशनी थी, कोई मुझे बुला रहा था, बहुत सुकून था, लेकिन अचानक मुझे नीचे धकेल दिया गया और मैं फिर से जिंदा हो गया। इन्हें कहते हैं एनडी, नियर डेथ एक्सपीरियंस। हार्वर्ड के डॉक्टर इबन एलेक्जेंडर, जो खुद एक न्यूरोसर्जन हैं, इनको ऐसा अनुभव हुआ। उन्होंने कोमा से वापस आकर कहा, कॉन्शियसनेस शरीर में कैद नहीं है, हम मरते नहीं, बस दूसरे जगह चले जाते हैं। यह एक ट्विस्ट, और कुछ लोगों ने देखा डरावना अंधेरा, भयानक चीखें और नीचे खींचती ताकत। यानी सबके लिए आत्मा का सफर एक जैसा नहीं होता, अलग अलग धार्मिक एक्सपेक्ट्स। ईसाई धर्म कहते हैं मरने के बाद आत्मा जजमेंट के लिए जाती है, अच्छे कर्मों वाले स्वर्ग, बुरे कर्मों वाले नर्क में जाते हैं। इस्लाम कहता है कर्म में 2 फरिश्ते आते हैं, सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले आराम में रहते हैं, बाकियों के लिए अजाब की रातें। बौद्ध धर्म में कहते हैं आत्मा नहीं, चित्त की बात होती है, कर्मों के अनुसार पूर्व जन्म होता है, अंतिम मुक्ति को कहते हैं निर्वाण। हर धर्म एक बात पर सहमत होते हैं, जो दिखता है वही सब नहीं है।
अब जब हम धर्म और विज्ञान दोनों को सुन चुके हैं तो कुछ सवाल जरूरी हो जाते हैं। अगर आत्मा ऊर्जा है तो क्या उसे डिटेक्ट किया जा सकता है? हाँ, कई प्री नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि किसी की मौत के बाद कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। कुछ इंफ्रारेड कमरों में अजीब सी आकृति भी दिखी है, जैसे कोई शरीर से निकलकर ऊपर जा रहा हो। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। तो फिर शरीर की वो 21 ग्राम ऊर्जा कहाँ जाती है? कुछ थ्योरीज कहती हैं इंसान की आत्मा डेथ के बाद 7 रियल्म से गुजरती है और हर रियल में उसका कार्मिक बैलेंस चेक होता है। जो सबसे भारी ट्विस्ट है, अगर आत्मा जर्नी पूरी नहीं करती तो वो स्टक हो जाती है और बन जाती है भटकती आत्मा। अब आप सोच रहे होंगे क्या आत्मा सच में होती है? ये सवाल का जवाब आपके अंदर है। अगर कभी किसी अपने के जाने के बाद आपको ऐसा लगा कि वो यहीं है, आसपास है, तो शायद ये सिर्फ इमोशन नहीं, एक रियलिटी है। क्योंकि जब कोई मरता है वो बस शरीर छोड़ता है, जो उसके जुड़ा था वो रह जाता, उससे हर जुड़ी चीज रह जाती है आपके आसपास, आपके अंदर। मौत अंत नहीं, शायद एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसे हमारी आंखें नहीं, हमारी आत्मा ही देख सकती है।